हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअल में मॉडुलस का डिफिनेशन क्या है, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। मॉडुलस एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होगा। देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन डिफिनेशन में क्या होगा, जैसे कि आपको इस तरह से लग जाए, दिख जाए आपको, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इट रिप्रेजेंट्स represents the distance between x and a on the number line. Mod of x minus a. Mod of x minus a, it represents the distance between x and a on the number line. मॉड ऑफ x माइनस ए है, जो ये है मॉड ऑफ x माइनस ए है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किस पर? नंबर लाइन पे। जैसे कि आपको यहाँ मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब ये हुआ, ये आपका नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन पे दो पॉइंट होगा, एक x होगा, एक a होगा। ये जो x और a दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हो गया जैसे कि मॉड ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ? रियल नंबर लाइन पे, नंबर लाइन हो गया, जैसे नंबर लाइन पे x माइनस 5, यहाँ पे एक पॉइंट होगा x और एक होगा 5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस 5। हम इसको भी लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन x and 5 on the number line। ठीक इसी प्रकार से आपको, यदि आपको x प्लस 3 मिल जाए, यदि इस तरह से मिल जाए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस माइनस 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये नंबर लाइन पे x और माइनस 3 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। यदि आपको x मिल जाए, x को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 0। मॉड ऑफ x को मॉड ऑफ x माइनस 0 लिख सकते हैं। और लिखने के बाद हम इस यह क्या शो कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 ऑन द नंबर लाइन। ये डिस्टेंस को शो कर रहा है x और 0 के बीच रियल नंबर लाइन पे। ठीक है। अब इतना जानने के बाद देखिए, जब आपको
mod of x minus a greater than equal to 0, mod of x minus a greater than equal to 0। जो मॉड है, मॉड ऑफ x माइनस ए जो है वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट कब करेगा, इक्वालिटी एग्जिस्ट कब करेगा, इक्वालिटी इक्वालिटी एग्जिस्ट एग्जिस्ट व्हेन x इक्वल टू a। जब x जो है a के इक्वल हो जाएगा, x जो है a के इक्वल हो जाएगा तब इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम x के जगह पर a पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और 0 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वालिटी केवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इतना मॉड के बारे में समझने के बाद हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पर 2 से कितना दूरी लें, नंबर लाइन पर 2 से कितना डिस्टेंस लें कि 1 के इक्वल हो। देखिए, सबसे पहले इसको करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर अब जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने में ये क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 2, यहाँ पे साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है उससे एक डिस्टेंस चाहिए, एक डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस माने एक डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। देखिए, जब इसमें हम एक ऐड करेंगे, डिस्टेंस जब हमको निकालना है 1, तो 1 इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, 1 है, और यहाँ से भी 1 है। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, हमारा जो x का वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू x इक्वल टू 1,3, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको इसी तरह से x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 3 और इस तरह से आपको मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इस तरह से आपको मिल जाए तो देखिए, एक तो सॉल्व करने का तरीका ये भी हो गया। एक तरीका क्या होगा कि मॉड को जब हम हटाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉड ऑफ x हो गया, मॉड ऑफ x इक्वल टू y हो गया, तो मॉड जब हटेगा तो प्लस माइनस y होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है। मॉड ऑफ x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू प्लस माइनस y, तो उस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए हम इस तरह से करते हैं। इस तरह से करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को लिख देंगे, तो -5। अब हम -5 से कितना डिस्टेंस इधर और कितना डिस्टेंस इधर लें कि 3 के इक्वल हो जाए। देखिए, अब -5 है, अब -5 में हम एक बार 3 ऐड करेंगे, -5 में एक बार 3 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3 तो -2। ठीक है, अब देखिए हम इसमें हम एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8। यहाँ से इसका डिस्टेंस -5 से कितना है, 3 है, और यहाँ से भी 3 है। ये तो एक तरीका होगा करने का। अब देखिए, एक तरीका ये भी हो जाएगा,
x प्लस 5 इक्वल टू 3, x प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3, जो मॉड हटेगा प्लस माइनस के साथ ये 3 खुलेगा। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस 3 को लेंगे और एक बार माइनस 3 को लेंगे। तो पारा ले लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 3, x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 3 माइनस 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू, इसको x इक्वल टू -3, -3 -5, x इक्वल टू -8। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है इस तरह से भी निकल सकता है, ठीक है। दोनों से आंसर ही सेम ही आएगा, लेकिन इसका जो मतलब है एक्चुअल में डिफिनेशन जो है समझने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।